1969 में जब वो करीब 16 साल के थे, उन्हें चीन के सबसे पिछड़े और गरीबी इलाकों में से एक शांगसी प्रांत के लियांग जियाहे नाम के एक छोटे से गांव में भेज दिया गया। यह एक राजकुमार का पतन था। वो अर्श से गिरकर सीधा फर्श पर आ चुका था। उसे तब नहीं पता था कि ये निर्वासन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। ये वो भट्टी थी जिसमें तप कर वो सोना बनने वाला था। लियांग जियाहे गांव बीजिंग के आलीशान महलों जैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ ना बिजली थी, ना पक्की सड़कें और ना ही बहता हुआ पानी। यहाँ थी तो सिर्फ पीली मिट्टी की चट्टानें, गरीबी और निराशा। शी जिनपिंग जैसे हजारों शहरी नौजवानों के लिए ये एक खुली जेल की तरह था, जहां उन्हें मिट्टी की बनी गुफाओं में रहना पड़ता था, जिन्हें याओ डोंग कहते हैं। शी जो कभी नर्म बिस्तरों पर सोते थे, अब उन्हें मिट्टी और पुआलों से बने एक तख्त पर सोना था, जहां चारों तरफ पीसू और कीड़े मकोड़े घूमते रहते थे। दिन भर उनसे जानवरों की तरह खेतों में काम करवाया जाता। बांध बनाना, अनाज ढोना, सड़कें बनाना, हर तरह की मजदूरी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि काम इतना मुश्किल था कि गांव वाले मजाक में उन्हें 10 में से सिर्फ 6 नंबर देते थे, जो औरतों को मिलने वाले नंबरों में से भी कम था। कुछ ही महीनों में शी जिनपिंग का सब्र जवाब दे गया। इस जहन्नुम जैसे जिंदगी से तंग आकर वो एक रात चुपके से गांव से भागकर वापस बीजिंग चले गए। लेकिन अब बीजिंग भी उनका नहीं रहा था। उन्हें एक भगौड़े के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और एक लेबर कैंप में खाइयां खोदने के काम पर लगा दिया गया। कुछ महीनों बाद परिवार वालों के समझाने पर वो वापस उसी गांव, उसी गुफा में लौटने को मजबूर हो गए। इस बार शी जिनपिंग समझ चुके थे कि भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा। यहीं रहकर, इसी सिस्टम में रहकर खुद को साबित करना पड़ेगा। ये उनके जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया और काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव वालों की तरह जीना सीख लिया। वो अब सिर्फ एक शहरी बाबू नहीं, बल्कि एक असली किसान बन रहे थे। लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही जुनून था, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होना। ये एक अजीब विडंबना थी। जिस पार्टी ने उनके पिता को बर्बाद किया, उनके परिवार को तोड़ा, उनसे उनका सब कुछ छीना, वो उसी पार्टी का हिस्सा बनने चाहते थे। आखिर क्यों? क्योंकि शी समझ गए थे कि चीन में अगर जिंदा रहना है, अगर सत्ता तक पहुंचना है, तो उसका रास्ता पार्टी से होकर ही जाता है। वो पार्टी से नफरत नहीं कर सकते थे। उन्हें तो पार्टी से भी ज्यादा लाल, ज्यादा कम्युनिस्ट बनकर दिखाना था। लेकिन ये आसान नहीं था। क्रांति के दुश्मन का बेटा होने की वजह से उनकी अर्जियां बार बार ठुकराई जाती।